और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, क्या हाल है आपके? होप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का दिन है और सूर्य देवता आज पूरे अपने फॉर्म में निकले हैं। पता क्यों? इतने दिनों से हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हुए हैं लगातार बारिश, और उसके बाद आज धूप निकली है और वो भी कड़ाकेदार धूप निकलेगी। इसीलिए धूप निकलने से पहले पहले हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। बेचारा ओला में पासवर्ड लगता है, बट मुझे लगता है कि चाबी वाली स्कूटी इज़ मच बेटर देन दिस। बाकी आप क्या कहते हो? निकलते हैं घर से और सीधे पहुंचते हैं बाणगंगा की ओर। पहले हाँ, होटल से किसी को लेना ताकि स्कूटी वापस से मिल जाए। बस यार, ये बैटरी वाली स्कूटी का यही चक्कर है। बैटरी हो गई लो और अब ये चल रही है बहुत आराम आराम से। ये बाणगंगा वाली चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है जो उफ 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 उफ, इसमें 18 से ऊपर नहीं जा रही है। जय माता दी भैया, क्या हाल है? तो बस ऐसे ही प्यार देते रहते हैं हमारे कटरा के हमारे सारे भाई, बड़े छोटे सब। और दरबार जाने के लिए मौसम तो ठीक है। उस साइड काले बादल उस साइड काले बादल आ गए हैं, तो अच्छी बात है यार, थोड़ा सी धूप से राहत मिल जाएगी। बट चंद पादुका पहुँचने तक क्या पता वापस आ जाए। और चंद पादुका पहुँचने तक मेरे ख्याल से धूप लगती भी नहीं है इतनी। तो चलिए चलते हैं। तो पहुँच चुके हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो तो यार एक चीज़ सही हो गई है, मेरे पास 2 फ़ोन है, इसमें व्लॉगिंग हो जाती है, ये इसके साथ कनेक्ट है। इस पे मैं भजन सुन लेता हूँ और ये उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ये यूज़ हो जाता है, इस पे बात भी हो जाती है और इससे मतलब आई कांटेक्ट हो जाता है। तो ये भी नहीं लगता कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे मेन ये हो गया हुआ है। तभी मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। और यही है, सारे लोग जा रहे हैं। हम नीचे जाके ट्रैक पे देखते हैं कि कितना रश है कितना नहीं। बाकी निकलते हैं। जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो यही है, रश वगैरह है ही नहीं बिल्कुल भी। बट चलिए आराम आराम से चलते हैं आगे और पता लग जाएगा आगे। घोड़े वाले वहाँ पे तो है रश। और आज डेट हो गई 3 जुलाई। सो जी, तो इसी के साथ बाणगंगा पहुँच चुके हैं। जल पूरा साफ़ है, जल पूरा अच्छे से आ रहा है। आपने आना है आ जाइए। और जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया बाणगंगा आरती, तो बाणगंगा आरती मैंने 21 दिन का संकल्प लिया था, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ सोचा हुआ है। देखिए अब कब एग्जीक्यूट होगा। बाकी लोग वगैरह ये देखिए, क्या बात है क्या बात है। तो चलिए यहाँ से निकलें। पंडित जी भी सामने ही है, देखिए पंडित जी हमें देख के ना इतना खुश होते हैं ना, क्या ही बताइए। पंडित जी जय माता दी, बढ़िया है, मंगलमय, सब बढ़िया। जय माता दी। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं गीता घाट। और मौसम ह्यूमिड है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है, गर्म है मौसम आज। तो पहुंच चुके हैं चरण पादुका। गर्मी ज़्यादा है आज, बाकी कुछ नहीं होता, माथा टेकेंगे और रास्ता रास्ता बढ़ेंगे आगे। अभी तो मंदिर में कहाँ से आरती चल रही होती है, यहाँ सफाई हो रही होती है। रास्ता आके सामने है, गिन चुन के लोग आ रहे हैं और पूरा खाली पड़ा हुआ इस टाइम पे। तो मैं आपको तभी कह रहा हूँ जिसने आना आ जाइए, बाद में मत बोलना भैया रश हो गया, बिकॉज अभी खुले दर्शन हो रहे हैं और जो जो आ सकता है वो आ सकता है। हाँ जी, तो बस आधा बारी से 3 सीढ़ियाँ पीछे और 1 मोड़ और मौसम, बट काले बादल आ रहे हैं। 4:30 बजे के 1:30 बजे के राउंड बारिश दिखाई है। रात को तो ऐसे जो कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि आज सुबह रात को 4:30 से बारिश पड़ेगी, बट आज तो पड़ी नहीं सुबह। अब देखो कल के लिए, सॉरी 12 बजे के बाद पड़ती है या नहीं पड़ती है।
बाकी चल रहा है। अब तो थोड़ा लेट भी हो जाऊंगा बिकॉज ब्लॉग भी खुद बनाना है, एडिट भी खुद करना है, मतलब हर काम खुद ही करना है। बट कोई नहीं यार, एक्सक्यूज़ नहीं है, अब काम करते हैं यार, क्या कहते हो? ट्राई करेंगे अच्छा करने की, बट मुझे लग रहा है कि ठीक ही आ रहे हैं ब्लॉग, इतने भी बुरे नहीं है, क्या कहते हो? क्या हाल है आप सबके? भैया आपको पता है हम कहाँ से? नहीं भैया, दुकान करते हैं। दुकान से? हाँ। अच्छा, वेट कर रहे थे? जल्लू शाह को जानते हो आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उन्हीं की शॉप में हमने रेंट के लिए उधर हम अच्छा, डेली आपकी वीडियो देखता हूँ। तो चलो फिर रैली यहाँ हुआ है। ना जाए, मैं सोचा आपका ही वेट कर रहा था। कुछ ज़्यादा ही मूड हो गया यार आज। पुरातकवारी अगर जाना हो तो असली मायने में अभी 2 सीढ़ियाँ हैं, एक ये 270, फिर 115, फिर एक और है। नहीं तो 115 के बाद आप हिमकोटी वाले मार्ग में हो जाओगे, और वैसा ही भाई मज़ा आ गया। भाई भी थे मेरे साथ साथ, ये भी चल रहे हैं। मंदिर के पास फाइनली आधे किलोमीटर लगा, 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर। भैया पीछे चलाइए। तो मेरे पीछे देख लो, क्रॉस कर दिया हमने हिमकोटी, सॉरी आतंकवादी मार्ग, और खुला हुआ मार्ग हिम का अपना आतंकवादी वाला। 3 जुलाई सारे मार्ग खुले हुए हैं, मौसम बिल्कुल बढ़िया है। जय माता। सो ये आपका सीढ़ियाँ जो यहाँ से हिमकोटी से निकलते हो तो यहाँ आतंकवादी से आते हो तो ताराकोट के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं, 230 सीढ़ियाँ, और सीधे नीचे ताराकोट में लगती हैं। सो देखो, मैं तो नीचे से आतंकवादी तक तो बजने ही बजने हैं, बट बीच में ऐसा होता है ना कि चेंज करने का मन करता है गाना, या मतलब थोड़ा कुछ और सुन लेते हैं। तो आज ऐसे ही चलते चलते बचपन की एक गाना याद आ गया, बहुत अच्छा था ये, रॉक स्टार, वन ऑफ माई फेवरेट मूवी का ये फिर से उड़ चला। क्या ही सॉन्ग था यार ये, सूदिंग, रिफ्रेशिंग, सब कुछ टॉप नॉच। और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, आगे देख लो, यहाँ पे काले बादल और नीचे धूप निकली हुई है। देखो आजा, हाँ, नीचे धूप निकली और ऊपर, और देखते हैं बारिश तो पड़ेगी, दिखाया हुआ 1:30 बजे शुरू होगी। तो देख लो भाई, नीचे से पैदल आए आप? हेलो, आप नीचे से पैदल आए? हाँ, खुद चलते हुए आए आप? ये देखो कैसे अकेले, घर वाले पीछे ही हैं बट चली जा रही है अकेले। तो ये देखिए देवी द्वार, अब पता नहीं इसका देवी द्वार नाम डाला क्यों, बट एक ये ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे इस साइड भी त्रिकुट पर्वत है और इस साइड भी त्रिकुट पर्वत है, बाकी कहीं त्रिकुट पर्वत नहीं है। जय माता दी। हाँ हाँ, बस क्रॉस कर दिया। तो चलिए आस्ता आस्ता बढ़े। अभी कितना साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे? हाँ, एक मिनट रुकना यार, शिट। सोचा क्यों ना आज चलते चलते, क्योंकि कोई और तो दिख नहीं रहा, तो भैया से बात कर लें। भैया कितने साल हो गए थे काम करते?
10 साल हुई है, किसी की 15 साल हुई है, किसी की 20 हुई है, तुझे किन्ने हुए 20 साल हुई है। 20 साल हुए थे जी, जी। तो चले आए थे किन्ने ये स्टार्ट हुई थी मैं किन्ने रुपए लगते ओले उसने लगते 1200 रुपये पालकी दे 1200 रुपये 2000 2001 की गल। तो 2001 में 1200 रुपये और आज इसका रेट एक तरफ का 3250 है और आने जाने का 6300। देख लीजिए खुद बता रहे हैं। और भैया दर्शन करने जाते हो जी हाँ, बिल्कुल जाते हैं। मतलब जितनी बारी ऊपर जाते हो दर्शन करने इतनी बारी नहीं, मतलब है हफ्ते में एक बार जब घर से आते हैं तो पहली बार फिर चले जाते हैं, जब घर जाने वाले होते हैं तो फिर जाते हैं। क्या बात है। जी जी। और दिन के कितने चक्कर एक ही चक्कर लगता है, सुबह से शाम। मतलब एक बार ऊपर और एक बार जी नीचे जी जी। और खाते क्या हो मेन ये है कि आप डेली जाते हो मैं भी डेली मेरे को 30 दिन हो गए डेली जाते हुए तो आप खाते क्या हो मेन ये दाल और रोटी खाते हैं जी, घर में भैंस वगैरह रखी है, हाय 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 उसका घी शी खाते हैं, वो दही तो खा घर लेते जाके खाते हो कटरा में हैं। कटरा में यही दाल और रोटी, इधर यही मिलती है। तो चलिए मेरे ख्याल से अच्छा लगा आपको तो ट्राई करेंगे डेली किसी न किसी से आपकी बात कराए। जय माता दी। और ऑलमोस्ट हिमकोटी के पास पहुंच ही गए हैं और मौसम देख लो पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है और हमारे हालात बिल्कुल सही हैं। बस पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर में यार बट डर लग रहा है जिस हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है ना यार जगदम ही अलग ही हो गया क्यों नीचे से तो आप भी देख रहे हो धूप छिड़ी हुई थी ये और आप लोग मुझे कहते हो कि भैया मौसम कैसे है तो अब मुझे आप बताओ मैं कैसे बताऊँ मौसम कैसा है। मौसम ऐसा है कि 1 घंटे में मौसम चेंज। जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे कभी भी रेनफॉल होगी तो ऊपर से मलबा ये पत्थर वगैरह आने का डर है तो उसके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा एक टीम यहाँ पे हमेशा रहती है कि अगर कभी भी कुछ भी हो जाए मतलब लैंडस्लाइड आए ऊपर से पत्थर गिरे जो मर्जी हो जाए तो ये यहाँ पे यात्रा रोक देते हैं और ऊपर अपडेट कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है तो अभी रास्ता बंद है। और एक और चीज़ कि जैसे सारे अफवाह डालते हैं कि रोड बंद हो जाता है, रोड बंद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मार्ग बंद होता है जब तक क्लियर ना हो जाए और जब तक ये इंश्योर ना कर दें कि हाँ रास्ता साफ़ है अब कोई दिक्कत नहीं है तब तक के लिए ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा कोई भी रास्ता कभी भी बंद नहीं किया जाता है। अगर ये रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद होगा तो सांझी शायद हाथी मथा वाला रास्ता चलता रहेगा। अगर वैसा वहाँ पे भी अगर कोई लैंडस्लाइड आई तो थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक देगी लेकिन दर्शन और यात्रा कभी बंद नहीं होता। ये चीज़ नोट कर लो। कोई भी अगर कुछ भी बोले तो मत मानिएगा बिकॉज ये छोटी मोटी चीज़ें पहाड़ों में होती रहती हैं जस्ट फॉर एक अगर कोई बड़ी कैजुअलिटीज ना हो इसके लिए ये पहले ही रोक देते हैं, नथिंग एल्स। जी तो मैया के घर पहुंच चुके हैं और मौसम ऊपर कुछ हो रही है। जब नीचे से निकले थे तो मौसम कुछ और था और अभी मौसम कुछ और है। बाकी चलते हैं दर्शन करने के लिए और रश वगैरह अगर कहूँ तो इतना है नहीं है, सब नॉर्मल है। और बस ये भैया मिले हमें तो ये भी आप अकेले आए हैं? नहीं है तो मेंबर 3 और नीचे हैं वो। अच्छा। गाड़ी नंबर अलग थी। अच्छा आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो उनका वेट कर लीजिए। वो कहाँ ढूंढेंगे आपको? वो हम दर्शन करके फिर वो आएंगे उनके बाद फिर से कर लेंगे। तो भवन बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी सब माता रानी के साथ एक एक मेमोरीज खिंचा रहे हैं और घर लेने के लिए कर रहे हैं। हम भी मामू को फ़ोन कर रहे हैं, आज मामू को फ़ोन करना है भूल गए थे और मामू को पूछा कब तक आ रहे हैं। तो क्या ही नज़ारा हो गया भवन का। और सच बात बोलूँ बहुत ठंड लग रही है बिकॉज मौसम भी वैसा बन गया हुआ है। और बाकी यही है कि दर्शन खुले हो रहे हैं, जिसमें आना है आ जाइए। बाकी अब हम दर्शन करेंगे और बताते हैं कैसा रहा। हाँ जी तो बस पहुंच चुके हैं माँ भवानी के घर पे। आरती का टाइम जस्ट ख़त्म हुआ है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है तो इसलिए कह रहा हूँ जिसमें आना है आ जाइए। अभी सबसे अच्छा टाइम है बिकॉज जुलाई चल रहा है 3 जुलाई और भवन खाली पड़ा हुआ है। तो बस अपनी अपनी टिकट्स कटाइए और निकलिए भवानी के घर पे, माँ भवानी से मिलिए बिकॉज एक कदम आपको ही उठाना पड़ेगा जी। तो दर्शन करके निकल चुके हैं, अब आएंगे लाइव और सबको माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो चलिए तो बस माँ भवानी जी को माथा टेकते हैं और निकलते हैं घर की ओर वापस। तो अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे हुए, खुले दर्शन हुए, सब मज़ेदार रहा। और बस अब निकलेंगे घर की ओर। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की। सारे यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और बस मौसम देखो यहाँ पे क्लियर है, वहाँ पे काले बादल आ गए हैं
जो आज का वेदर फोरकास्ट है उसमें तो यही दिखाया है कि 4:30 बजे के अराउंड 1:30 बजे के अराउंड बारिश आ जाएगी। तो अब देखते हैं आएगी नहीं आएगी, बिकॉज हमारे इसमें तो 10:30 11 बज चुके हैं और 1 घंटा 1.5 घंटे में नीचे फिर बारिश आए तो कोई दिक्कत नहीं। सो तभी तो रुकना नहीं है। और मौसम कभी भी मतलब अभी आपको दिखाया था भवन से निकले तो मौसम कितना अच्छा था, सब कुछ क्लियर हो रहा था। और यहाँ पे देखो फिर से धुंध आना शुरू हो गई। तो मौसम का यहाँ पे यार अनप्रेडिक्टेबल है, ऊपर से मॉनसून चल रहा है, ऊपर से पहाड़ी मॉनसून। सो कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो बस पंछी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से पूरा लेफ्ट और यहाँ पे राइट पे माता रानी बैठी हैं। अभी तो भवन में है, पूरे बादलों के बीच में है। तो चलिए जय माता दी, जय माता दी। तो मेरे ख्याल से ये बच्चा अभी जस्ट अभी हुआ है। और ये देखो यार व्हाट ए क्यूट मोमेंट। ये देखो सब देखने आ रहे हैं। से देखा तो यात्रा रुकी हुई दिख रही थी और पास आके देखा सच में रुकी हुई है। मेरे ख्याल से ऊपर काम चल रहा है ना, ये सब क्या कहते हैं इसको रोकने का, पहाड़ों को पत्थरों को, तो उसकी वजह से यहाँ पे यात्रा रोकी हुई है। फॉर द तो खुल गया है मेरे ख्याल से, ऊपर से वही लैंडस्लाइड वगैरह और भी पत्थर वगैरह गिरे थे उसकी वजह से ही रोका हुआ था। बट अब ठीक है, CRPF यहाँ पे है, तो टेंशन नहीं। पहले वहाँ वाले छोड़ेंगे फिर उसके बाद यहाँ वाले छोड़ेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर काम पे लगे हुए हैं तो उसकी वजह से थोड़े पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। तो नथिंग एल्स, ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है ज़्यादा। तो मैंने तो पहले बोला था नो डरी, डरना मना है। चलिए निकलते हैं। तो वो लगे हैं सारे काम कर रहे हैं। पहले जाला था तो नहीं दिख रहा होगा, बट वहाँ पे सब काम लगा हुआ है। दैट्स व्हाई थोड़ा सा रास्ते का था। नथिंग एल्स। सो ऑलमोस्ट हिमकोटी के पास पहुँच गए हैं और मौसम यहाँ पे धूप निकल गई है, मतलब फॉगी है बट साथ साथ में धूप भी निकल चुकी है। तो मौसम का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरी तरह से धुंध ही धुंध हो गई है। आतंकवादी क्रॉस कर रहे हैं, सोचा पहले नेस्कैफे से चाय पी लें और फिर निकलते हैं घर की ओर। हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं दुकान पे और अब चलेंगे, थोड़ा सा काम काज करेंगे। अकाउंटेंट साहब आए हैं और उसके बाद जाएंगे घर पे खाना वगैरह खाने। तो बस ये रही हमारी दुकान। जब भी आप आ रहे हैं होटल यहाँ दुर्गा भवन के सामने या होटल रॉयल कृष्णा के सामने आपको हमारी दुकान दिख जाएगी। तो चलिए, आपको लग रहा है ये काम कर रहे हैं, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट। ये देखो कहाँ गया अकाउंटेंट, अभी कुछ नहीं कराना है, किसी को नहीं कराने पैसे जमा। कहाँ से कराने पैसे? सो हमारे बचपन के दोस्त मित्र, हमारे एडवोकेट निखिल पादा जी। तो निखिल पादा ने मेरे को एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तू एज अ क्या कर रहा है। यस, क्या क्वेश्चन? चलो मैं पूछता हूँ। अभी भाई जा रहे हैं हमारे बड़े भाई, 108 डेज चैलेंज है आपका। हाँ, दैट्स वेरी मोटिवेटिंग और बड़ा आइडियोलॉजिकल है। बट मेरा क्वेश्चन, जितने भी अभी ये जो जनरेशन के जा रहे हैं 108 कर रहे हैं, 109 कर रहे हैं, दैट रियली मोटिवेटिंग। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये 108 डे कर रहे हो, ये आप किस रीज़न से कर रहे हो? कुड बी फॉर फिटनेस, कुड बी फॉर हेल्थनेस, कुड बी फॉर माइंड थेरेपी, could be for motivation, could be for spiritually. So अभी भैया I want to ask you, why are you opting for this 108 day challenge? Because मेरे भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो आई कैन से कि हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। हर एक चीज़, भवन जा रहे हो थेरेपी हो रही है, Okay. चल के जा रहे हो एक्सरसाइज भी हो रही है, Okay. अकेले जा रहे हो म्यूज़िक सुन रहे हो, कहीं बैठ रहे हो अकेले हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट चलेंगे अपने आप को लेके, अपने आप को। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल सब कुछ है भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, सिंपल सी चीज़ है, ऑल इन ऑल सब कुछ है। क्या तो ये चीज़ आप अपने घर के पास में भी लगा लो, जो घर के पास में मंदिर वगैरह है वहाँ पे भी लगा सकते हो। चलिया लगा लो, 11 दिन लगा लो। और जो लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप ऐसे जाते हो वैसे जाते हो, आप घर के पास 11 दिन करके देखो, आपको पता लगेगा कि एक टाइम पे एक हर चीज़ उसी टाइम पे होनी चाहिए, उस टाइम के अराउंड में ही आपको दर्शन करने हैं, पूजा करनी है, और आपको हर दिन अपना स्केड्यूल वैसा ही सेट करना है कि आपका बाकी स्केड्यूल उसके साथ ख़राब ना हो। तो ये ट्राई करो, आपकी अपना डिसिप्लिन भी अपने आप आएगा इसमें। क्या बात है। थैंक यू अभी भाई, थैंक यू फॉर आप दिस। खुश हो?
आप खुश हैं हमारे फॉर दिस मोटिवेशन एंड जैसा आपने बोला मैं भी जरूर ट्राई करूँगा डेफिनेटली। भैया भी आगे मिलने को देखते हैं मुझे। यू लाइक इट ऊपर के यहाँ पर बहुत मजा आता है कटरा में घूमने के लिए और आप आइए जरूर, यहाँ मौसम भी बहुत मस्त है। इज द वेरी नाइस बॉय, यू लाइक इट ऊपर के। ओके तो माइक ये लगा ही रह जाता है, भूल जाता हूँ। तो बस निकल रहे हैं घर की ओर और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ठीक है, साथ पहुँच चुके हैं हम घर पे। माइक अभी भी नहीं, माइक उतार दिया। तो बस अब मम्मी से मिलते हैं और खाना खाते हैं। मम्मी ऐसे क्यों देख रहे हो, काहे देख रहे हो ऐसे? चंदा ये क्या है? बड़ी अष्टमी है, ये क्या है? ये पुदीना है अच्छा और अम्मन लाया था। आई मेरे पर हुई है पूरा क्या कते दिन? नाप आई तो चलिए आज हमारा 31 डे भी कंप्लीट हो गया। जय माता दी। हाँ जी, तो खाना वगैरह खा लिया है और अब थोड़ी रेस्ट की तैयारी है। उससे पहले ब्लॉग भी एडिट करना है। सबसे बड़ी बात वो है कि ब्लॉग एडिट करने में ना जान निकलती है यार, एक आदि नहीं है। सोचा था इस टाइम पर रेस्ट करूँगा बट अब ब्लॉग एडिट भी करना है और सोचा था जिम शुरू करूँगा, वो भी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। चलिए थोड़ी रेस्ट करके फिर मिलते हैं कुछ नए थॉट्स के साथ। हाँ जी, तो घर से सीधे आ गए थे दुकान पे और अभी करेंगे कामकाज बिकॉज अभी निकलेंगे जम्मू के लिए, थोड़ा सामान वगैरह लाना है। तो सोच रहे हैं जम्मू निकल के सामान वगैरह ला के काम ये भी ख़त्म कर ही दें। तो आपको जैसे बताया था, किसी काम की वजह से हमें निकलना पड़ रहा है जम्मू की ओर। तो बस कटरा में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, इतनी भी नहीं है बट लेट्स सी जम्मू निकलें और अपना काम ख़त्म करें और जल्दी जल्दी वापस आएँ। बस जम्मू ऑलमोस्ट एंटर कर ही लिया है। तो राइट नाउ वी आर एट नगरोटा। तो ठीक है, गर्मी तो है जम्मू में और अभी वेदर फोरकास्ट चेक कर रहा था, यहाँ पे तो बारिश के नामो निशान नहीं है भाई जी। और कटरा में तो बारिश पे बारिश दिखाई गई है और यही है, थोड़ा सा छोटा मोटा सामान है। 1-2 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा। तो चलिए जम्मू पहुंच के तो जम्मू एंटर कर लिया है और अलग ही माहौल है। यहाँ धूप निकली हुई है, टेम्परेचर 36 और कटरा नॉर्मल सब। तो रास्ते में रुका था, कोल्ड ड्रिंक पी और पानी की बोतल ली थी। बस हार्डली आधे घंटे का काम है, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर। मैं बताने में तुम्हें बता दूं मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं सब कुछ, बट यार मेरे को खुद शर्म आती है बाहर निकल के थोड़ा वीडियोस बनाने में। तो पीछे सामान लोड कर दिए, यहाँ पे आधा सामान ले लिया और अब निकल रहे हैं कटरा के लिए वापस। कोई काम नहीं, अभी एक और जगह जाना है। तो और कुछ नहीं है यार, थोड़ा ना अभी उतना वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि सबके सामने वीडियो बना दी जाए। तो आ जाएगा आस्ता आस्ता। बस अब निकलेंगे घर पे। यार ये भी करवाना था, गाड़ी का टूटा हुआ है बट आज टाइम लग जाएगा अगर ये बैठा ये करवाने। तो कल गाड़ी याद से ना पहले देनी है और उसको सेट करवाना है। उनका सिनेरियो अभी कुछ ऐसा ही बनेगा, चेंज करेंगे बिकॉज पता क्या है, मैं वो वाला लूंडा नहीं हूँ जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो कि ऐसे ही चेंज कर दे अपने आप को। टाइम लगेगा, आज का ऐसे ही रहेगा स्केड्यूल। थोड़ा दुकान पे होते हैं तो तब भी कुछ ना आता, बट चलो जो भी है। हाँ जी, तो आज का व्लॉग छोटा ही रहेगा। घर पहुंच गए हैं और अभी इस टाइम पे मैं दुकान पे निकलूँगा बिकॉज अमन चला गया है घर पे। तो छोटा मोटा वहाँ का करके फिर वापस आऊँगा और फिर सोऊंगा। और रात को वेदर फोरकास्ट में दिखाया है 12:30 बजे बारिश स्टार्ट होगी, तो अब वो भी एक टेंशन है। तो चलिए देखते हैं जो भी होगा, पहले दुकान के लिए निकलते हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी क्या कहते हैं अपना सुबह बारिश की। बारिश तो अभी शुरू हो गई, बस यही अब सुबह पता दिमाग में क्या रहेगा कि अभी लैंडस्लाइड हुई है, 2 घंटे मतलब थोड़ी देर और सो जा, फिर फ़ोन करके उठा लेना, पूछ लेंगे किसी को कि क्या स्टेटस है ऊपर का। बट यार फिर वो 1 घंटा या 15 मिनट सोना कब 2-3 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो बस फिर उस चक्कर में ना मैं लेट हो जाता हूँ। तो देखते हैं, मतलब इतनी तो बारिश हैवी रेनफॉल है नहीं है बट तब भी ऊपर का मौसम कुछ और होता है, नीचे का कुछ और होता है। तो चलिए जैसा भी होगा दुकान पे पहुंचते हैं और देखते हैं बरसात के सीन कटरा में क्या हालात हैं। बिकॉज सुबह से मैं भी नहीं आया हूँ दुकान पे, वही दोपहर को आया था। तब उस टाइम पे वैसे कोई नहीं निकलता, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे क्या कहते हैं उसको,
उस टाइम पे मतलब थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो गया होगा तो सारे निकले भी होंगे। चलिए देखते। सो मार्केट तो पूरी खाली है जस्ट बिकॉज बारिश पड़ रही है। और दुकान पे पहुँचे हैं अभी। ये नोट करना है कि ये पटके लगाए कहाँ पे। अब जैसे ये इतना सुंदर बना हुआ है ना, ये वाला पीस अलग ही है, तो ये लगाना कहाँ पे है मुद्दा वो है। तो अब देखते हैं कहीं पे सेट करते हैं इसको। सो मौसम पूरा धुंधला धुंधला है और हम भी इसके साथ ही घर पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और सुबह फिर से वही रूटीन। तो आज यार लोअर बैक में भी दर्द हो गई है काफ़ी ज़्यादा ही, मैं रेस्ट नहीं की है उसी चक्रों में। चलिए रेस्ट करें पहले।